बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अक्टूबर है और दिन है बुध का। बिल आखिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर फैसला सुना दिया गया है और 3 नुकात थे। 3 नुकात पर क्या फैसला है वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन बड़ी खबर यही है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मियाँ नवाज शरीफ के मामले पर शिकस्त खा गए हैं, उन वकीलियत में आ गए हैं और उनके नंबर्स पूरे नहीं हुए। मियाँ नवाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं दे सके। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो नवाज शरीफ के मामले पर अक़लियत में आ गए हैं और नवाज शरीफ के मामले पर नवाज शरीफ को फ़ायदा देने के लिए जो कानून बनाया गया था, ये सारा कानून जिस एक मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हो सका। बाकी भी चीज़ें थी, बाकी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो असल नुक्ता है जिसके लिए सारी कानून साजी की गई थी, बहरहाल उस नुक्ते पर शिकस्त हो गई है। नवाज शरीफ को बड़ी शिकस्त हुई है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चाहते हुए भी नवाज शरीफ को फ़ायदा नहीं दे सके। मामला 3 थे। मामला 3 ये थे। पहला नुक्ता ये था कि क्या आइन के अंदर, आइन का जो आर्टिकल 191 है उसके अंदर क्या पार्लियामेंट को ये इजाज़त है कि वो कानून साजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में सुप्रीम कोर्ट का की जो एक प्रोसीजर है इसमें तब्दीली कर सके कि बेंच कैसे बनाने हैं, अपील का हक होगा नहीं होगा, क्या वो ये तब्दीली कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये फैसला तो 10-5 से आया है, लेकिन देखें मामला ये है कि अभी ये वाली चीज़ उन्होंने उस वक्त डाली थी ताकि उमरता बंदियाल साहब बेंच ना बना सकें। और उमरता बंदियाल साहब के बाद थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। नून लीग को इन पे पूरा यकीन था। नून लीग ने उमरता बंदियाल साहब को इर्रेलेवेंट करने के लिए ये कानून बनाया था, ये नुक्ता डाला था। अब तो ना बंदियाल साहब रहे, अब तो दोनों सूरतों में नून लीग को फ़ायदा था, यानी ये कानून बरकरार रहता तो भी फ़ायदा था, ना रहता तो और ज़्यादा फ़ायदा था, क्योंकि अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन है। 2-1 से ये फैसले करते रहेंगे, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब। इजाज़ुल एहसन साहब अगर इख्तिलाफ भी करेंगे तो, लेकिन इस सारे मामले में अगर ये कानून ना होता तो अकेले काजी फ़ाइज़ ईसा ने बेंच बनाने थे, फिर भी उनके पास पूरा इख्तियार था। तो यहाँ पे ये वाली शिक तो उस वक्त इंपॉर्टेंट थी जब उमरता बंदियाल साहब थे, लेकिन जो मुनीब अख्तर साहब का, इजाज़ुल एहसन साहब का पॉइंट था वो मुसलसल ये था कि पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट को फिर इस तरह से तो उसके मामलात में मुदाखलत करके और अपनी मर्जी की कानून साजियाँ करती रहेगी। कल को कोई भी हुकूमत आती है उसको ये लगता है कि यार ये वाला जो केस है ना, ये अगर इतने जजेस के पास लगे तो हम जीत जाएंगे, तो वो उसके मुताबिक सिंपल कानून साजी करके कर देंगे। खैर, पहला तो आया 10-5 से। 10 जजेस ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मामले में इस तरह की कानून साजी कर सकती है, पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार मौजूद है। उन 10 जजेस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, याहिया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़ा साहब हैं, जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं और जस्टिस मुसरत हिलाली साहब हैं। जबकि 5 जजेस ने इससे इख्तिलाफ किया है, जो ये समझते हैं कि पार्लियामेंट इस तरह की कानून साजी नहीं कर सकती थी। उनमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं और जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं। उसके बाद दूसरा नुकता क्या था कि अपील 184(3) के जो केसेस हैं, अवामी मफाद के जो केसेस हैं, जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है, आया उसमें अपील का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये दूसरा नुकता था। इस पे 9-6 से फैसला आया। 9 जजेस ने कहा कि बिल्कुल अपील का हक होना चाहिए और 6 जजेस ने कहा कि अपील का हक नहीं होना चाहिए। तीसरा नुकते पे बाद में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है इस मामले में 9-6 से ये फैसला आया। इसमें जो 9 जजेस जो ये समझते हैं कि अपील का हक होना चाहिए वो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, मंसूर अली शाह साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़ा साहब, जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा। जबकि इनमें से जो 10 जज थे उनमें से ये 9 रह गए और एक जज जो याहिया अफरीदी साहब थे वो दूसरी तरफ चले गए। उन्होंने कहा कि अपील का हक नहीं होना चाहिए, ये गैर आईनी है अपील का हक देना। और जो 6 जज जो इस पे इख्तिलाफ कर रहे हैं अपील का हक देने पे, उनमें है जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, याहिया अफरीदी साहब, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, आयशा मलिक साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब। और अब आ जाए असल नुक्ते के ऊपर कि क्या माजी के जो फैसले हैं, यानी जो माजी का फैसला है पनामा वाला है, जहांगीर तरीन साहब वाला है, यानी अगर इस वक्त आपने नून लीग को फ़ायदा देना है, क्योंकि ये सारा कानून सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया गया था। ये जो मकसद है जहाँ पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को शिकस्त हो गई है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नंबर गेम में हार गए हैं। नवाज शरीफ के मामले पर असल जो मुद्दा था उसमें सारी बर्बादी हो गई है नून लीग की।
अब कोई नया रास्ता काजी फाइज साहब को निकालना पड़ेगा। इस तरह से तो नवाज शरीफ को फायदा नहीं होने जा रहा, क्योंकि यहां पे काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अक्सरियत खो बैठे हैं। उनके साथ अक्सरियत नहीं आई, अक्सरियत गई है एजाजुल एहसन साहब के साथ कि ये जो माजी में चोरों डाकुओं लुटेरों के जो फैसले आए हैं, अब क्योंकि अदालत में वो समझते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनके अपने बैठे हैं, जो नून लीग कहती है, मैं नहीं कह रहा, नून लीग कहती है कि हमारे अपने हैं काजी फाइज साहब, और नून लीग बार बार ये कह रही है कि काजी फाइज ईसा के आने के बाद इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात हैं, बदतरीन इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होंगी। जावेद चौधरी कहते हैं कि अब जिसको उठाया जाएगा उसको अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा और अंधेर नगरी मुल्क में होगी। काजी फाइज ईसा ऊपर बैठे हैं, नीचे भी जो चीफ जस्टिस बैठे हैं सब मैनेज हैं और सब ओके होगा, ये बात कही जा रही है। नून लीग के जो करीबी एंकर्स हैं, साफ़ी हैं, तजियाकार हैं, और वो कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और ख़राब होंगे। लेकिन इस नुक्ते के ऊपर कि माजी के फैसलों पर अपील का हक देना चाहिए, यानी आज से 50 साल पहले भी अगर कोई 184(3) का फैसला हुआ है तो अब भी अपील का हक दे देना चाहिए। नून लीग पूरी तरह तैयार थी कि इधर काजी फाइज साहब फैसला सुनाएंगे, उधर अपील तैयार है, ठक करके अपील डाल दी जाएगी। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अपील दायर होगी 30 दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद जब अपील दायर होगी तो 14 दिन में उसको समाअत के लिए मुकर्रर करना होगा। लेकिन इस नुक्ते पर काजी फाइज ईसा साहब अक्सरियत खो बैठे हैं। एजाजुल एहसन साहब के साथ अक्सरियत गई है। एजाजुल एहसन साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, जाहिया अफरीदी साहब हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं और जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, जिन्होंने माजी से अपीलों का हक देने के कानून को कलअदम करार दे दिया है और कहा है कि ये नहीं हो सकता कि आप माजी के फैसलों पर जो है वो अपील का हक दें। लेकिन कौन से 6 जज हैं जो समझते हैं कि नवाज शरीफ को यह हक मिलना चाहिए, नवाज शरीफ को यह हक मिलना चाहिए कि उनके खिलाफ जो पनामा का फैसला आया है वो आकर अपील करें और अपील में उनका जो फैसला है वो अगर अदालत उड़ाना चाहती है तो वो उड़ा दे। वो 6 जजेस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल खान मदुखेल साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा। ये 7 जजेस अकलियत में हैं। काजी फाइज ईसा असल नुक्ते पर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो जो है वो अपना वो हैं काजी फाइज साहब के साथ जो है वो 7 जजेस रह गए हैं। 8 ने कहा है कि ये कानून जो ये बनाया है ये गैर आईनी है कि आप माजी से इतलाक करें। अब आगे होगा क्या इस कानून के तहत? अब अगर कोई आईनी दरखास्त आती है 184(3) के तहत, यानी जो आप नीचे हाई कोर्ट में अभी नहीं लेकर गए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं कि अवामी मफाद का मामला है, तो यहाँ पर ये होगा कि ये फैसला अब 3 जजेस की एक कमेटी करेगी कि ये 184(3) का केस बनता है या नहीं बनता। और उसके बाद ये 3 जज जो है वो बनाएंगे, ये बेंच बनाएंगे, 3 रुकनी वो बेंच होगा और उसमें ये कमेटी में शामिल जजेस भी हो सकते हैं और अक्सरियत से फैसला होगा। 2 जज जो कह रहे होंगे वही होगा। दूसरा ये होगा कि जब ये बन जाएगा बेंच, उसके बाद वो जो फैसला करेगा 184(3) का, उसके बाद जब अपील आएगी उसके खिलाफ तो वो ये 3 जज नहीं सुनेंगे, वो बिल्कुल मुख्तलिफ जज सुनेंगे और वकील भी चेंज हो सकता है। दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला ये है कि अगर कोई आईनी तशरीह का मामला आएगा, कहीं पे आईनी नुक्ते की तशरीह करनी है, जैसे 63A था, ये सारे थे, उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर फिर जो है वो अपील जो है वो उसके ऊपर जो 184(3) का केस होगा वो 5 जज कम से कम सुनेंगे और वो 5 जज जो है वो फैसला करेंगे। उसके बाद ये जो एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जो अपील है वो अगर 3 जजेस ने केस सुना है तो उससे बड़ा बेंच जो है वो अपील सुनेगा, वो यानी उतना ही बेंच नहीं सुनेगा, उससे बड़ा बेंच सुनेगा। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ अब शुरू हो गई है और ये असल नुक्ता था जिसकी मियां नवाज शरीफ इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए अपील तैयार थी। नून लीग तो ऐसे तैयार बैठी थी कि इधर से फैसला आएगा, हम अपील ठक करके डालेंगे, क्योंकि अपील जब ये डालते ना, अगर मिसाल के तौर पर ये आज ये फैसला हो जाता कि अपील माजी के फैसलों पर भी आप दायर कर सकते हैं, तो उसमें यह होता कि ये कल यानी 12 अक्टूबर को डालते, अक्टूबर के अंदर काजी फाइज साहब को बेंच बना के ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करनी पड़ती, अपील मुकर्रर करनी पड़ती और नून लीग कॉन्फिडेंट थी कि काजी फाइज साहब जो बेंच बनाएंगे वो बेंच पनामा फैसला 5 रुकनी बेंच का फैसला वापस ले लेगी और वो सुप्रीम कोर्ट वो फैसला वापस लेगी और वो फैसला वापस लेने के साथ ही वो जो ताहयात नाइली थी वो भी ख़त्म हो जाती, क्योंकि वो फैसले ही ख़त्म हो जाता।
दूसरा ये होता है कि वो जो नीचे रेफरेंस गए थे 3, वो इस फैसले के नतीजे में 3 रेफरेंस गए थे, तो वो तीनों रेफरेंस भी वापस हो जाते क्योंकि वो फैसले ही कलअदम हो जाता जिस फैसले की बुनियाद पर वो 3 रेफरेंस नीचे गए थे। तो नवाज शरीफ जो सजा याफ्ता मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं, वो सब चीज़ें उनकी ख़त्म हो जाती और मियाँ साहब पवित्र होकर आ जाते और इलेक्शन वो आके फ़ौरन लड़ सकते थे। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर जो है वो बड़ा धचका लगा है। और अब जो है वो मैं इसमें आपको एक बाकी बहुत से सवालात हैं, मैं अगर आपको किसी चीज़ पे कन्फ्यूजन है आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियोस करूंगा। इससे जुड़ी और बहुत सी चीज़ों पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले मुख्तसर मैंने आपको बता दी ये चीज़ें, मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हमें नासरो, अल्लाह हाफिज़।